आज पढ़ेंगे क्या, रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइन पर रिजल्ट। इसमें हम लेते क्या है कि दो पैरेलल लाइन लिए हैं, दो पैरेलल लाइन लिए हैं, एक का नाम दे देते हैं ए बी और दूसरे लाइन का नाम दे देते हैं हम सी डी। ये दो पैरेलल लाइंस है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। इसको एक लाइन कट कर रहा है, तो जो लाइन कट करता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये लाइन जो कट कर रहा है ना, मान लेते हैं कि लाइन ए बी को ई पर कट कर रहा है और इस सी डी को, ये लाइन जो है सी डी को एफ पर कट कर रहा है, ऐसे मान लेते हैं। जब भी दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटता है तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास टोटल मिला के 8 एंगल बनते हैं। पॉइंट ई के पास 4 एंगल और पॉइंट एफ के पास 4 एंगल। तो ऐसे ही नाम दे देते हैं रेंडमली, ऐसे ही इसको नाम देते हैं एंगल 1, इसको नाम देते हैं एंगल 2, इसको 3 और इसको 4। वैसे ही इस एंगल को नाम देते हैं 5। इसी क्रम में दिया, 4 यहाँ खत्म हुए, यहाँ शुरू किए 5, यहाँ 6, यहाँ नाम दे दिए 7 और यहाँ दे दिए 8, ऐसे नाम दे दिए। ठीक है, अच्छा, दो लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल काटता है तो 8 एंगल बनता है। ये दोनों पैरेलल रहे अथवा ना रहे, ये पैरेलल नहीं भी रहेगा तब भी 8 एंगल बनेगा। अच्छा, इसमें कुछ टर्म हम लोग को जानना है, जैसे एंगल 1 और एंगल 5 जो होता है उसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे ही 4 और ये 8 उसको भी बोलेंगे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, हिंदी में इसको संगत कोण बोलते हैं। 4 और 6 इसको भी बोलेंगे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और 3 और 7 इसको भी बोलेंगे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो टोटल 4 पेयर बनता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का 4 पेयर बनता है, तब 4 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो 4 पेयर बनेगा वो सबसे पहले तो एंगल 1 और एंगल 5 का बनेगा, एंगल 1 और एंगल 5 का। उसके बाद और बनेगा एंगल 2 और एंगल 6 का, ये एंगल 2 और ये ले लिया एंगल 6, यही। फिर एंगल 3 का एंगल 7 के साथ पेयर बनेगा, इसको बोलेंगे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और इधर अगर नीचे वाला लिए एंगल 4 और एंगल 8 तो इसको भी बोलते हैं पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इतना हो गया, तो टोटल 4 पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बनता है। अब आगे पढ़ोगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर आपस में बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया 4 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद क्या याद रखना है कि बाहर का जो एंगल बनता है ना, 1 2, ये देखो 7 और 8 जो बाहर बन रहा है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 1 2 7 और 8 ये 4 को एक्सटीरियर एंगल बनता है और 4 इंटीरियर एंगल बनता है। इंटीरियर किसको बोलेंगे? 3 को, 4 को, 5 को और 6 को, इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल और बाहर वाले को एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ये समझ गए। इसके बाद क्या समझना है, देखो 4 और 6 को देखना। 4 और 6 दोनों है इंटीरियर एंगल और इंटीरियर में इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अल्टरनेट क्यों? क्योंकि ये एक छोड़ के है। ठीक है, इसको हिंदी में एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर का मतलब एक का अंतर। तो 4 के लिए जो 6 होगा उसको बोलेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और 3 के लिए जो 5 होगा उसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। अल्टरनेट, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का 2 पेयर बना। पहला पेयर बना एंगल 4 और एंगल 6 का और दूसरा पेयर बनता है एंगल 3 और एंगल 5 का। ये दोनों आपस में बराबर होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बराबर होता है, मतलब जितना मेजरमेंट एंगल 4 का होगा उतना ही 6 का होगा, जितना 3 का होगा उतना ही 5 का होगा। ठीक है, इतना पढ़ लिया। उसके बाद एक होता है कंजिक्यूटिव इंटीरियर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं को इंटीरियर। ठीक है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, या फिर इसको एलाइड एंगल भी बोलते हैं। तो ये 4 और 5 जो होता है, 4 और 5, ठीक है, तो 4 और 5 भी कैसा एंगल है? इंटीरियर है। इंटीरियर 4 एंगल था, एक 3, एक 4, एक 5 और 6। एक्सटीरियर किसको बोले थे? 1 2 7 और 8 को। तो ये 4 और 5 को बोलेंगे कंजिक्यूटिव इंटीरियर। कंजिक्यूटिव का मतलब बोल सकते हो कि एक तरफ वाला इंटीरियर। ट्रांसवर्स लाइन के एक ही ओर का जो इंटीरियर होता है उसी को बोलते हैं कंजिक्यूटिव इंटीरियर। तो तीसरा चीज हम क्या पढ़ रहे हैं कि कंजिक्यूटिव इंटीरियर, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का पेयर। तो 2 पेयर बना, एक बना 4 और 5 का और एक बना दूसरा 3 और 6 का।
ये दोनों एंगल जो आपस में होता है, मतलब पेयर ऑफ को इंटीरियर जो होता है वो बराबर नहीं होता है। 4 और 5 जनरली बराबर नहीं होता है, ये दोनों जोड़ के 180 होता है। तो याद कर लो कि को इंटीरियर का सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि जोड़ के 180 होता है। तो 4 और 5 जोड़ के 180 होगा, 3 और 6 जोड़ के 180 होगा। इतना बात याद होगा। अच्छा, ये पहले से पढ़ लियो कि 1 और 3 क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल या अपोजिट एंगल का पेयर जो बराबर होता है, पढ़े हो। 2 का अपोजिट पेयर कौन है, 4 है, जो आपस में बराबर होगा। 5 का अपोजिट एंगल 7 है और 6 का अपोजिट 8 है। अच्छा, याद क्या रखना है, जब भी 2 लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटता है, चाहे वो पैरेलल हो अथवा ना हो, जैसे अगर 2 लाइन अगर ऐसे भी होगा और अगर उसको ट्रांसवर्सल काटेगा, तो याद कर लो कि ये एंगल 1 जो है, ये मान लेते हैं 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, ये 7 है, मान लो ये 8 है। तो 1 और 5 को हमेशा हम बोलेंगे पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल। लेकिन अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो क्रॉसपोंडिंग एंगल जो होगा वो बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर पैरेलल है तो क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर आपस में बराबर होगा, यही अंतर है पैरेलल। लेकिन क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर यहाँ भी बनेगा, पैरेलल अगर नहीं रहेगा तब भी बोलेंगे। 4 और 6 को यहाँ भी बोलेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है 5। वैसे ही 4 और 5 को क्या बोलोगे, को इंटीरियर एंगल का पेयर है, जिसको जोड़कर यहाँ 180 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है। याद कर लो, पैरेलल जब रहेगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या याद रखना है, जितना भी एंगल सम नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है, सम से, जैसे देखो 2 है, 2 आई क्या है 6, यहाँ देखो 8 आई क्या है 4। तो जितना भी सम से रिप्रेजेंट किया गया एंगल है वो आपस में बराबर होता है, याद कर लो। और सारा ऑड वाला के बराबर होगा। तो याद कर लो, जितना मेजरमेंट एंगल 1 का होगा उतना ही 3 का होगा, उतना ही 5 का होगा, उतना ही 7 का होगा। सारा ऑड वाला के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 7 के बराबर होगा। देख लो, 1 और 7 बराबर होगा। नंबरिंग कैसे किए थे, 1 से 4 तक यहाँ आए थे और फिर यहाँ 5 से स्टार्ट करके यहाँ तक 8। तो सारा इवन वाला के बराबर होगा और सारा ऑड वाला के बराबर होगा। याद कर लो, एक ऑड और एक इवन अगर लोगे तो फिर वो जोड़ के 180 होगा, बराबर नहीं होगा। कोई भी एक ऑड एक इवन लो, जैसे ले लिए एक ऑड है और 4 क्या है इवन है, ये दोनों बराबर नहीं होगा। 1 4 बराबर नहीं होगा, बल्कि सप्लीमेंट्री होगा, जोड़ के 180 होगा। ठीक है। एक ले लिए ऑड और एक ले लिए यहाँ देखो इवन, तो 1 और 2 क्या होगा, बराबर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, जोड़ के 180 होगा। वैसे ही यहाँ देख लो, 5 और 6, एक ऑड एक इवन है, तो जोड़ के 180 होगा। देखो यहाँ 7 है, आई वाला देखो 4 है, तो 4 और 7 कभी भी बराबर नहीं होगा, कि एक ऑड है एक इवन है। ऑड इवन कभी भी बराबर नहीं होगा। ऑड वाला ऑड के बराबर, इवन वाला इवन के बराबर, ऑड इवन वाला जोड़ के 180 होगा। इस बात को नोट कर लो, ठीक है, याद हो गया। अच्छा, फिर से वापिस बोलते हैं, 2 पैरेलल लाइन जब एक दूसरे को काटता है, 2 पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल काटता है, तो इस प्रकार से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास टोटल मिला के 8 एंगल बनते हैं, जिसमें 4 एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर और 4 एंगल को इंटीरियर। उसके बाद बोले कि क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर क्या होता है, तो 1 और 5 का पेयर को क्या बोलेंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर। ऐसे इस प्रकार से 4 पेयर क्रॉसपोंडिंग एंगल का बनेगा। और क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर बराबर कब होगा, जब ये 2 लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल हो तब। अगर पैरेलल नहीं है तो क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर जो बनेगा वो एंगल आपस में बराबर नहीं होगा। याद कर लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बराबर कब होगा, जब पैरेलल होगा तभी। पैरेलल नहीं रहेगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा तो जरूर पेयर, लेकिन वो बराबर नहीं होगा। याद करो। उसके बाद बोले कि अगर 2 पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल काटेगा तो सारा ऑड से रिप्रेजेंट करने वाले एंगल आपस में बराबर होंगे और सारे इवन वाले से रिप्रेजेंट करने वाले एंगल आपस में बराबर होंगे। एक ऑड लोगे एक इवन लोगे तो कभी भी जनरली इन जनरल बराबर नहीं होगा, कभी कभी बराबर हो भी सकता है। ठीक है, कब, जब ट्रांसवर्सल एकदम परपेंडिकुलरली काटे तब हो सकता है। ठीक है, याद कर लो। देखो, इसमें पैरेलल लाइन जो हम लोग जितना भी रिजल्ट पढ़ेंगे पैरेलल लाइन, ये 2 एक्जियोम पर निर्भर है। पहला एक्जियोम है तुम्हारा, एक्जियोम क्या था पता है, वैसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स एक्जियोम क्या होता है। अच्छा, क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर कब बनेगा, जब 2 पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल काटेगा तब, या फिर किसी भी 2 लाइन को काटेगा तब। कोई भी 2 लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट दे तो ये एंगल क्या होगा, पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा। बता चुके थे, ये ऊपर वाला लोगे तो ये ऊपर वाला, और अगर नीचे का लोगे तो उसका क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर नीचे का होगा।
क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम क्या कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल अगर काट रहा है तो क्रॉसपोंडिंग एंगल का कोई भी पेयर ले लो वो आपस में बराबर होगा। कोई भी पेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 4 पेयर बनता है, ठीक है। जैसे 1 का क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर 5 के साथ बनता है, तो 1 और 5 बराबर होगा अगर ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। इसको बिना प्रूफ का हम लोग याद रखते हैं। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम क्या है, एक बार पढ़ देते हैं। देखो, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, अगर 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, देन अ पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, देन एनी पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब बोल रहा है कि अगर 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर बराबर होगा। मतलब 1 और 5 आपस में बराबर होगा। इसको एक्सियोम मान के चलेंगे, इसको क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम बोलेंगे, इसको प्रूफ नहीं करेंगे। लेकिन हम मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल देके वेरीफाई करते हैं ताकि एकदम हैबिचुअल हो जाओ, ऐसे एकदम फेमिलियर हो जाओ। देखो हम करते क्या है कि मान लो कि एक लाइन ले ली और मान लो कि एक लाइन ऐसे खींच रहे हैं जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलने वाले हैं आगे, ठीक है। इस लाइन का हम नाम देते हैं AB, इस ट्रांसवर्सल का हम नाम दे रहे हैं T। मान लो ये T जो है वो AB के साथ यहाँ एंगल बना रहा है, मान लो 30 डिग्री या 60 डिग्री, जो भी, चलो मान लिए 30 डिग्री। तो बताओ एक बात अगर पूछे हम कि बताओ इस AB के पैरेलल में कितना लाइन खींचा जा सकता है? इसी प्लेन में हम खींचना चाहते हैं AB के पैरेलल, कितना लाइन खींच सकते हैं जो AB के पैरेलल हो जाए? बहुत सारा लाइन हो सकता है। तो देखो एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं, देखो खींच दिए, ये लाइन किसके पैरेलल खींचे हैं? AB के। और देखो पैरेलल खींचते हैं, आ रहा है इसके पैरेलल और भी लाइन, देखो ये भी पैरेलल है, और पैरेलल लाइन खींचा जा सकता है, ऊपर भी खींच सकते हैं। चलो यहाँ खींच देते हैं एक लाइन, ये आ गया ना, ये नीचे यहाँ तक आएगा, वो भी नहीं आएगा, तो यहाँ फिर उचित नहीं, फिर और ऊपर, ठीक है। चलो एक और लाइन खींचते हैं इसी के पैरेलल, AB के पैरेलल। हम बोल रहे हैं कि AB के बहुत सारा पैरेलल लाइन खींचा जा सकता है जो AB के पैरेलल हो। देखो एक बात बता दो, ये AB जो है उसके साथ ट्रांसवर्सल कितना डिग्री का एंगल बना रहा था? 30 डिग्री का। तो इसके पैरेलल एक लाइन हम खींचे हैं E, और इसका नाम दे रहे हैं मान लो CD। तो यहाँ तुम ऑब्जर्व करोगे, अगर मान लो कि इसको मेजर कर लो कि 30 डिग्री है, ये तो पता है। तो देखो ये ट्रांसवर्सल इस लाइन को भी काट रहा है, किसको? CD को। और CD कैसा लाइन खींचे हैं? AB के पैरेलल खींचे हैं। तो अगर तुम इसको मेजर करोगे ना प्रोटेक्टर के मदद से या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट जिसके मदद से एंगल को मेजर किया जा सकता है, तो तुम इसको मेजर करोगे तो ये भी 30 डिग्री आ जाएगा। और सिर्फ इसी के साथ नहीं, बल्कि AB के पैरेलल जितना भी लाइन होगा उसके साथ ही ट्रांसवर्सल उतना ही एंगल बनाएगा जितना AB के साथ बना रहा है। ट्रांसवर्सल जो है T लाइन जो है AB के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30। तो AB के पैरेलल जितना भी लाइन होगा सबके साथ 30 एंगल बनाएगा। ऐसा तुम वेरीफाई कर सकते हो मेजर करके, प्रोटेक्टर के मदद से तुम मेजर कर लेना। जैसे इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो ये भी कटेगा कि नहीं? इसको जैसे नाम दे दो, मान लो MN नाम दे दिए। तो अगर इस ट्रांसवर्सल को आगे बढ़ाओगे उसी सीध में अगर बढ़ाओगे तो बोलो ट्रांसवर्सल जो है इस MN लाइन के साथ इतना एंगल बना रहा है, तो तुम मेजर करोगे तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा? 30 के बराबर हो जाएगा। जो बात को साबित कर दिया कि क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो याद क्या रखना है बिना प्रूफ का? क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम क्या है? इफ 2 पैरेलल लाइंस, नोट करने वाली बात है, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन एनी पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर आपस में क्या होता है? बराबर होता है। याद कर लो इसको। 2 पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल काटेगा तो क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसको बिना प्रूफ का याद करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम। याद रहेगा। चलो अब क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम का कन्वर्ज क्या है? ठीक है, तो कन्वर्ज क्या है इसको समझो। क्या है कन्वर्ज? तो कन्वर्ज क्या है कि बोल रहा है कि इफ 2 लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, अगर 2 लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटे, यहां पर देखो ये 2 लाइंस पैरेलल नहीं बोल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। यहां 2 लाइन जो बोला है वो पैरेलल नहीं बोला है, बस बोल रहा है कि 2 लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट रहा है। बोला है सच दैट का मतलब ऐसा कि, ऐसा काट रहा है कि अ पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। 2 लाइन को एक ट्रांसवर्सल इस प्रकार से काट रहा है कि क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर बराबर है, यही बोल रहा है। 2 लाइन है, देखो एक लाइन और एक और लाइन, देखो 2 लाइन हो गई। तो 2 लाइन मान लेते हैं, इसका नाम देते हैं AB और इसका नाम देते हैं CD। ये 2 लाइन को एक ट्रांसवर्सल बोल रहा है कि एक काट रहा है,
और इस प्रकार से काट रहा है कि क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर बराबर बन रहा है, मतलब ई वाला एंगल जो है अपने क्रॉसपोंडिंग पेयर के बराबर है, मतलब इसके बराबर है। मतलब अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इस प्रकार से काटे कि क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये तभी हो सकता है जब ये दोनों लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल हो जाए। क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम क्या कहता था कि अगर पैरेलल होगा तो क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर होगा, और क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम का कन्वर्ज क्या कहता है, उसका विलोम क्या कहता है कि अगर क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर है तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल है। माने ट्रांसवर्सल जिन दो लाइन को काट रहा है वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, वापिस से फिर से याद कर लो, दो लाइन अगर पैरेलल और ट्रांसवर्सल काट रहा है तो क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर बराबर होगा, इसको बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम। और क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम का कन्वर्ज क्या है कि दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल इस प्रकार से काटे कि क्रॉसपोंडिंग एंगल अगर बराबर हो, पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर हो, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल अगर बराबर होगा तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। एक को बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम और एक को कन्वर्ज ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल, जिसको पूरे एक्सरसाइज में बार बार रिपीटेडली इसका यूज करने वाले हैं इस एक्सियोम का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा पहला कि क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर आपस में बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लिए कि क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम क्या होता है, कन्वर्ज ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम क्या होता है। इसके बाद एक थ्योरम पढ़ना है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, याद रखना पैरेलल लाइन को। ठीक है, देन कोई भी पेयर जो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर का कितना पेयर बनता था, देखो 4 और 6 को हम बोले थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर, और 3 और 5 को क्या बोले थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर। तो दो ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बनता है, जबकि क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर 4 बनता है। अच्छा, 4 और 5 को क्या बोले थे, को इंटीरियर एंगल का पेयर, और 3 और 6 को क्या बोले थे, को इंटीरियर का 2 पेयर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का 2 पेयर। ये थ्योरम किस पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर पे। तो 4 और 6 जो अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर होगा वो आपस में बराबर, और 3 और 5 आपस में क्या होगा, बराबर। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना, गिवन लिखना। देखो गिवन, तो गिवन में सबसे पहले मान लो कि लेट ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। मान लेते हैं कि ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है। एंड इस लाइन को बोल देते हैं टी, नाम दे दो, चलो नाम दे दिए। एंड टी बी ए ट्रांसवर्सल, टी बी ए ट्रांसवर्सल। और आगे कुछ और भी बोलना चाहते हो तो बोलना, विच मीट्स ए बी एंड सी डी एट पॉइंट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा काम, समझिए। अच्छा, इसके बाद प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल काटता है तो इस प्रकार से अल्टरनेट इंटीरियर का जो पेयर बनता है वो आपस में क्या होगा, बराबर। तो दो पेयर के लिए बराबर प्रूफ कर दो। तो पहला क्या प्रूफ करना कि एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर है। देखो एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर। और दूसरा क्या प्रूफ करना है, एंगल 4 और एंगल 6 दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही प्रूफ करना है दोनों। ठीक है, तब बहुत ही सिंपल प्रूफ है, कुछ भी नहीं है। क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम का और वर्टिकली अपोजिट एंगल का, ये सब का यूज करना। ठीक है, चलते हैं प्रूफ में, देखना जरा बताओ तो। हमको प्रूफ करना है 3 और 5 आपस में क्या बराबर। जरा एक बात बताओ, एंगल 3 जो है वो एंगल 3 क्या एंगल 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो। एंगल 3 और एंगल 1 बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो एंगल 3 यहाँ लिख दो क्लियरली एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर है। किसके कारण, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो 3 और 1 क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको क्या मान लो, 1 मान लिया। अच्छा, अब बताओ एंगल 5 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा क्या। देखो एंगल 5 और एंगल 1 बराबर होगा कि नहीं होगा, किसके कारण, क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम। अभी पढ़ेंगे कि दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल काटता है तो क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर आपस में क्या होता है, बराबर। तो 1 और 5 आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, यहाँ लिखो ऑल्सो एंगल 5 बराबर क्या होगा, एंगल 1। क्यों होगा, पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, क्रॉसपोंडिंग एंगल का एक पेयर है इसीलिए, अब पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है इसीलिए। ठीक है, इसको क्या मान लो, सेकेंड मान लो। इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है बताओ,
हाँ यहाँ तक आ गया ना, ठीक है। अच्छा एंगल इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है, देखो इक्वेशन 1 बोल रहा है कि एंगल 3 और एंगल 1 क्या है, बराबर है, देखो आ गया। और इक्वेशन सेकंड क्या बोल रहा है कि एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 1 है। तब जरा गौर से देखो दोनों इक्वेशन में एंगल 1 है कि नहीं है, इसका मतलब एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, और किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या बोलोगे कि एंगल 3 और एंगल 5 दोनों बराबर है। देखो एंगल 3 किसके बराबर था, एंगल 1 के, और एंगल 5 किसके बराबर था, एंगल 1 के। मतलब एंगल 3 और एंगल 5 दोनों एंगल 1 के बराबर था। तो नहीं कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 5 बराबर है। तो देखो फर्स्ट प्रूफ हो गया क्या, एंगल 3 बराबर एंगल। अगर ये फर्स्ट प्रूफ्ड हो गया तो सिमिलरली इसको प्रूफ किया जा सकता है, सिमिलरली इसको भी किया जा सकता है। कैसे करोगे बताओ, उतना करना मत, डायरेक्ट लिख देना सिमिलरली एंगल 4 बराबर एंगल 6 प्रूफ्ड, ठीक है। कैसे करोगे बताओ, 6 4 और 6 को बराबर करना है। तब पहले तो बोलना कि 4 किसके बराबर है, 2 के, किसके कारण, अपोजिट एंगल। और 6 किसके बराबर है, 2 के, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब दोनों इक्वेशन को मर्ज करोगे तो 4 और 6 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो उम्मीद करते हैं थ्योरम समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो सेकेंड थ्योरम क्या है। सेकेंड थ्योरम को इंटीरियर एंगल पे, कंजिक्यूटिव इंटीरियर, ठीक है। तो क्या थ्योरम क्या है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटता है तो को इंटीरियर एंगल का जो पेयर बनता है ना वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि जोड़ के 180 होता है। तो बताओ कितना पेयर को इंटीरियर का बनता था, 2 पेयर, एक 4 और 5 का पेयर और एक 3 और 6 का। तो यही बोल रहा है थ्योरम कि दो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल कट करेगा, पैरेलल लाइन को, तब कोई इंटीरियर जो होगा जिसको कंजिक्यूटिव इंटीरियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर जोड़ के 180 होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो वही है, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल देन एनी पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब जोड़ के 180 होगा, ठीक है। तब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन। तो गिवन में मान लो कि लेट ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है, एंड टी बी अ ट्रांसवर्सल, मान लो इसको टी मान लेते हैं, एंड टी बी अ ट्रांसवर्सल which meets ए बी एंड सी डी एट पॉइंट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। लिख सकते हो पूरा। चलो प्रूफ क्या करना है बताओ। को इंटीरियर सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 3 और 6 जोड़ोगे तब 180 आएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180। सप्लीमेंट्री का मतलब जोड़ के 180। और दूसरा को इंटीरियर का पेयर कौन बन रहा है, 4 और 5 का था। एंगल 4 और एंगल 5 जोड़ोगे तो क्या होगा, 180 होगा। यही होगा। चलते हैं प्रूफ में। देखो प्रूफ कैसे करें, यहाँ लिखते हैं प्रूफ। देखो सबसे पहले देखो 3 और 6 हम शुरुआत में ही बताए थे कि एक ऑड लोगे और एक इवन लोगे तो वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा। देखो ये 3 ऑड है, आई 6 क्या है, इवन है, तो ये दोनों जोड़ के क्या होगा, 180 होगा। याद कर लो, ठीक है। अच्छा 3 बताना, 3 और 4 जोड़ के क्या होगा बताओ तो, 3 और 4 जोड़ के 180 होगा। तब पहले लिखना क्लियरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर क्या होगा, 180। क्यों होगा, लीनियर पेयर है, एक लाइन पर का एंगल है, इसीलिए होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अच्छा ऑल्सो बताओ एंगल 4 जो है क्या वो एंगल 6 के बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ। एंगल 4 और एंगल 6 बराबर होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर जो अभी पढ़े थे, ठीक है। ऑल्सो एंगल 4 बराबर क्या होगा, एंगल 6 होगा। किसके कारण, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है, इसीलिए ऐसा होगा। इसको इक्वेशन क्या मानो, सेकंड। अब कुछ मत करो, ये एंगल 4 का वैल्यू एंगल 6 है ना, इसको जाके वापिस 1 में जाके रख दो, 4 के जगह पे। 4 के जगह क्या रख सकते हो, एंगल 6। नाउ लिखते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड से जो एंगल 4 का वैल्यू आया है उसको जाकर फर्स्ट में क्या करो, रख दो। तो एंगल 3 प्लस ई क्या है,
एंगल 4, लेकिन एंगल 4 का वैल्यू रखना है सेकेंड से, तो क्या हो गई एंगल 6 बराबर कितना हो गया 180। देखो फर्स्ट प्रूव्ड हो गया कि नहीं हुआ, देखो 3 और 6 जोड़ के 180 हो गया, 3 और 6 यही लाना था। और सिमिलरली इसको प्रूफ किया जा सकता है, कैसे करोगे बताओ, 4 और 5, पहले बोलना 3 और 4 और 5 ना लाना है, तब बताओ 3 और 4 जोड़ के 180, लेकिन 3 किसके बराबर है 5, तो 3 को हटा के वापिस क्या करना 5 रख देना, तो लिख देना कि सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 प्रूफ हो जाएगा, कर लोगे। चलो तीसरा थ्योरम क्या है, बस वही कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 1। पहला थ्योरम क्या पढ़े थे कि दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल काटता है तब पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है। क्रॉसपोंडिंग एंगल वाला थ्योरम नहीं था, वो तो एक्सियोम था, ठीक है। तो पहला थ्योरम था कि दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल काटेगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा बराबर होगा, इसी का उल्टा है, विलोम है, कन्वर्ज है। तो क्या बोल रहा है कि अगर दो लाइन को, पैरेलल नहीं बोल रहे हैं, अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इस प्रकार से काटे कि एनी पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर हो, मतलब कोई भी एक पेयर ले लेना, 4 पेयर में अगर क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर बराबर हो तो वो दोनों लाइन जिसकी बात हो रही है, जिसको ट्रांसवर्सल काट रहा है, वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। सीधा क्या था कि अगर पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल काटेगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा बराबर होगा। कन्वर्ज क्या कहता है कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इस प्रकार से काटे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाए, क्रॉसपोंडिंग एंगल बोल दिए थे लगता है इसके पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर होगा तो उस स्थिति में दोनों लाइन आपस में क्या होगा पैरेलल होगा, ठीक है। पढ़ो पेज। इफ टू लाइन्स, पैरेलल नहीं बोल रहे हैं, इफ टू लाइन्स आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल क्या करे काटे, ऐसा काटे सच दैट, इस प्रकार से काटे कि अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बताओ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, जब पैरेलल रहेगा तभी बनेगा, कभी भी बन सकता है, दो पैरेलल लाइन रहे चाहे नहीं रहे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर तो बनेगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इस प्रकार से काट रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर आपस में क्या है बराबर है, मतलब मान लो कि 3 और 5 आपस में क्या है बराबर, या फिर 4 और 6 को बराबर मान लो, अगर बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा पैरेलल होगा। मैंने उल्टा प्रूफ करना है तुमको, थ्योरम अगर प्रूफ करना चाहते हो तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने का क्या करोगे, गिवन। तो गिवन में मान लो कि लेट ए बी पैरेलल सी डी का, ए बी पैरेलल सी डी नहीं, लिखते हैं लेट टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर कट बाई ए ट्रांसवर्सल टी, हो गया, बस इतना ही लिखते हैं। एट पॉइंट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली वो नहीं लिख रहे हैं हम। तो लेट टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर कट बाई ए ट्रांसवर्सल टी such that one pair alternate interior angles are equal, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं such that एंगल 3 बराबर एंगल 5, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, कोई भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लेना, ये दिया हुआ है सवाल में, मतलब 3 और 5 आपस में क्या है बराबर है, इसको एक मान लो, यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। चलो टू प्रूफ क्या करना है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, तो दोनों लाइन आपस में क्या होगा पैरेलल होगा, मतलब ए बी और सी डी आपस में क्या होगा पैरेलल होगा। तो हमको प्रूफ करना है ए बी पैरेलल सी डी, यही करना है। चलो प्रूफ में चलते हैं डायरेक्ट। याद है क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम क्या था, ये भी याद होगा। कन्वर्ज ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम क्या है कि दो लाइन को अगर तुमको बराबर पैरेलल प्रूफ करना है तो दिखा दो कि पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर, याद करो, अगर क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर हो जाएगा, जैसे दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, हम प्रूफ कर दें कि ये वाला एंगल इसके क्या है बराबर है, मतलब क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर बराबर, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा पैरेलल होगा। कहां से, कन्वर्ज ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम, क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम ना कन्वर्ज। तो इन दोनों लाइन को एक्चुअल में हमको क्या करना है पैरेलल प्रूफ करना है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ कर देना, क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर आपस में क्या है बराबर है, वही। चलो प्रूफ में चलते हैं। बताओ सवाल में क्या दिया हुआ है, 3 किसके बराबर है 5 के, 3 और 5 आपस में क्या है बराबर। तो यहाँ लिखना सिंस इट इज गिवन, चूंकि ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एंगल 3 किसके बराबर है 5 के बराबर दिया हुआ। तब 5 को कुछ मत करो, लेकिन 3 को 1 लिख दो। बताओ 3 और 1 बराबर होगा कि नहीं, हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तब बताओ अगले स्टेप में 3 के जब क्या लिख दो 1 लिख दो, एंगल 5 को एज इट इज रहने दो। बताओ 3 को 1 के बराबर क्यों लिखे,
अपोजिट एंगल। यहाँ लिख दो कि सिंस एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 1 किसके कारण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर है, इसीलिए हम एंगल 3 को हटा के क्या लिख दिए, एंगल 1 लिख दिया। और अब देखो एंगल 1 और एंगल 5 है क्या, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ लिखना एक लाइन और लिखना कि बट दीज टू एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 5, बट एंगल 1 एंड एंगल 5 आर अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। देखो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, पहले बराबर दिखाए ही, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और जब पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हो जाता है तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होता है, पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए बट एंगल 1 एंड एंगल 5 आर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हेंस हियर, इसीलिए भाई कन्वर्ज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्जियम के कन्वर्ज से, ठीक है, क्या बोलेंगे कि ए बी पैरेलल सी डी प्रूव्ड। ठीक है, तो सीधा वाला थ्योरम 4 कुछ नहीं है बल्कि थ्योरम 2 का कन्वर्ज है। बताओ थ्योरम 2 क्या था, कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो कोई इंटीरियर का सम 180 होता है, कंजी सप्लीमेंट्री होता है, तो बस उसी का कन्वर्ज है। यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इस प्रकार से काटे कि कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो, मतलब यहाँ दिया हुआ है कि कोई इंटीरियर का सम 180, अब प्रूफ करना है कि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, उल्टा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना, गिवन में क्या लिखोगे कि लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स कट बाई ए ट्रांसवर्सल टी सच दैट अ पेयर ऑफ को इंटीरियर इज सप्लीमेंट्री। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि 4 और 5 जोड़ के क्या है 180 है, यही ना। तो उतना डिटेल नहीं लिखते हैं, लिखते हैं लेट ए बी एंड सी डी आर कट बाई टी, लिख दिए सच दैट कोई इंटीरियर का सम कितना 180। तो मतलब दिया हुआ क्या है, सच दैट एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर, इधर भी लेके चल सकते थे, इसको भी लेके चल सकते थे, 3 + 4 कोई एक लेके चलना। ठीक है, चलो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल। जहां पैरेलल प्रूफ करने की बात आ गई समझ जाना कि कन्वर्ज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लगेगा। कन्वर्ज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या, कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटेगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर है तो दो दिया हुआ लाइन आपस में पैरेलल होगा, वही था। ठीक है, तो पैरेलल प्रूफ करना है, मतलब क्या प्रूफ करना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर। ठीक है, चलो प्रूफ में चलते हैं। चलो वहीं से क्या पता है हमको, पता क्या है बताओ, सिंस एंगल 4 और एंगल 5 जोड़ के क्या है 180 है, यही है। एंगल 4 और एंगल 5 जोड़ के क्या है 180 है, इसको 1 मान लो 1, चलो मान लिया। अब बताओ क्या 4 और 1 जोड़ के क्या होगा, बताओ 180 नहीं होगा, ये तो गिवन था। देखो सिंस इतना बराबर 180 क्या था, गिवन था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो यहाँ। ठीक है, स्टेटमेंट में दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ लिखना ऑल्सो एंगल 4 प्लस एंगल 1 क्या होगा बताओ, एंगल 4 और एंगल 1 क्या होगा 180 होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर है, इसको सेकंड मान लो। ये क्यों हुआ, लीनियर पेयर के कारण हुआ। अब 1 और 2 को जरा गौर से देखो, इक्वेशन 1 देखो और इक्वेशन 2 देखो, दोनों 180 के बराबर है। ये भी 180 है, ये भी। तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 and 2 क्या बोलोगे, फ्रॉम 1 and 2 क्या बोलेंगे कि जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर रहा होगा। यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 किसके बराबर रहेगा, एंगल 4 प्लस एंगल 1 के। देखो अगले स्टेप में एंगल 4 और इधर एंगल 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बच गया, एंगल 5 बराबर एंगल 1। लेकिन एंगल 5 और एंगल 1 बराबर तो आ गया, लेकिन है कैसा एंगल, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। तो वही जैसे पिछले में लिखे थे, क्या लिखोगे, बट दिस टू एंगल्स, एंगल 5 एंड एंगल 1 आर अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हेंस ए बी पैरेलल सी डी। कहां से, बाई कन्वर्ज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम। प्रूफ हो जाएगा, कर लोगे।